हर बार जब देश में किसी मासूम के साथ दरिंदगी होती है, हम लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन क्या क्या कभी खुद से पूछा है कि ये दरिंदे आखिर पैदा कहां से हो रहे हैं? इन्हें कोई और नहीं बल्कि आपकी जेब में चौबीसों घंटे बह रहा इंटरनेट का यह गंदा गटर, बिकाऊ सेंसर बोर्ड और लाशों पर राजनीति करने वाले नेता मिलकर तैयार कर रहे हैं। देखिए, यह देश मुर्दों का देश है। यहां जीते जागते इंसान की सुनवाई नहीं होती और मुर्दों के लिए 4-4 दिन मोमबत्ती जलाकर मातम मनाया जाता है। और इस मोमबत्ती परेड में शामिल हर व्यक्ति के अंदर एक पोटेंशियल रेपिस्ट है, एक जानवर है जिसे इंटरनेट, मोबाइल, सिनेमा और सेंसर बोर्ड हर रोज नहीं हर घड़ी जगाने के प्रयास में रहते हैं। मोमबत्ती जलाने वाली गैंग में आधे से अधिक वो मर्द हैं जो लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, जैसे अभद्र गानों में आपको झूमते हुए मिल जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, लड़कों के साथ दुष्कर्म नहीं होता? जी, आज इस समाज में ऐसी औरतें हैं जिन्हें देवर से ढोंडी चटवाने का बड़ा शौक है। शरीर में इतनी गर्मी है कि एक पार्टनर पर्याप्त नहीं है। सोचिए, जिस देश में कभी भाभी मां समान थी, आज उस देश में भाभियां सपनों में आती हैं और भाभियों को देखते ही सख्त से सख्त लौंडा भी स्वप्न दोष से ग्रसित हो जाता है। जय श्री राम मित्रों, न पक्ष में न विपक्ष में मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान की उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसी खबरें पढ़कर हम सब छाती पीटते हैं, लेकिन मैं आज आपसे एक बुनियादी सवाल पूछती हूं। क्या ये अपराधी एक ही दिन में पैदा हो जाते हैं? क्या एक ही दिन में मां के पेट से ऐसी विकृत मानसिकता लेकर निकलते हैं? नहीं, इन्हें रोज, हर मिनट, हर सेकंड हमारा यह समाज, हमारी खोखली परवरिश और हमारे हाथ में मौजूद यह अनियंत्रित इंटरनेट तैयार कर रहा है। देखिए, सच्चाई यह है कि आज इंटरनेट पर ऐसी घिनौनी और विकृत सामग्रियां परोसी जा रही हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे ही देश भारत में देखी जा रही हैं। और इस अपराधीकरण का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आता है जब बीबीसी जैसी संस्थाएं आकर हमारी आंखें खोलती हैं। बीबीसी की रिपोर्ट ने बेनकाब किया है कि इंस्टाग्राम जैसे मंच भारत में मासूम बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। विज्ञापनों पर बकायदा चाइल्ड वीडियो लिखा है और वो फेसबुक, इंस्टाग्राम की नाक के नीचे धड़ल्ले से पास हो रहे हैं। मैं पूछती हूं, सरकार और कानून से कहां सोया हुआ है सिस्टम? क्या यही वो डिजिटल क्रांति है जिसका ढोंग आप रोज रचते हैं? हां, जवाब दीजिए। इस गंदगी को बढ़ावा देने में हमारे देश का सेंसर बोर्ड, बॉलीवुड भी बराबर के हिस्सेदार हैं। मनोरंजन के नाम पर फिल्मों और गानों में खुलेआम नंगाई और दो अर्थी वाले गंदे शब्द परोसे जा रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी बुद्धि अभी कोरी स्लेट है, जो उन गंदे शब्दों का मतलब भी नहीं समझते, वे स्क्रीन पर हीरो हीरोइन के कामुक आव भाव और अंग प्रदर्शन को देखते हैं। वे शब्दों को नहीं, उन गंदे इशारों को पकड़ते हैं और हूबहू वैसी ही नकल करने लगते हैं। उनकी इस छोटी सी बुद्धि पर यह जो गहरा विकृत असर पड़ रहा है, उससे उनका स्वाभाविक और नैतिक विकास पूरी तरह बाधित होता जा रहा है। क्या सेंसर बोर्ड को यह दिखाई नहीं देता? क्या मनोरंजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिस्म की नुमाइश रह गया है?
जरा याद करिए उस दौर को जब हमारे देश में दूरदर्शन हुआ करता था। रात के 12 बजते ही टीवी पर स्क्रीन बंद हो जाती थी। तकनीकी को अपनी सीमा पता थी और समाज को अपनी मर्यादा। वो सिर्फ और सिर्फ टीवी का बंद होना नहीं था, वो पूरे समाज के लिए एक अलार्म था कि भैया अब शांत होने का समय है। लेकिन आज 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के इंटरनेट का यह खुला हुआ गंदा गटर आपकी जेब में लगातार बह रहा है। आधी रात के अंधेरे में बंद कमरों में बच्चे युवा क्या देख रहे हैं किसी को परवाह नहीं है। जब इंटरनेट के गंदे एल्गोरिदम इंसानी दिमाग को लगातार अश्लीलता और हिंसा खिलाएंगे तो भीतर से करुणा पैदा होगी या हैवानियत। और जब वो हैवानियत सड़कों पर उतरती है तब राजस्थान जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं घटित होती हैं। तब हम सब मिलकर मोमबत्तियां लेकर ढोंग रचने आ जाते हैं। और इस पूरे तमाशे का सबसे घिनौना और शर्मनाक हिस्सा जानते हैं क्या है? जब भी ऐसी कोई दिल दहला देने वाली घटना होती है तो हमारे नेताओं और हमारे मंत्रियों का काफिला गाड़ियों के सायरन बजाता हुआ पीड़ित के घर पहुंच जाता है। मीडिया के कैमरे सज जाते हैं, हमदर्दी का नाटक शुरू हो जाता है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए फोटो खिंचवाए जाते हैं। मैं पूछती हूं इन नेताओं से, इस सरकार से, क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि इंटरनेट पर क्या परोसा जा रहा है? क्या तुम्हारी खुफिया एजेंसियों और मंत्रालयों को यह दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे देश की युवा पीढ़ी किस गटर में डूब रही है? ढोंग बंद करिए। सरकार चलाने वाले मंत्रियों से लेकर कानून बनाने वाले नेताओं तक सबको सब कुछ पता है, लेकिन वो चुप हैं, खामोश हैं, क्योंकि इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का अरबों का बिजनेस है। समझ रहे हैं ना आप? भैया बाबू भैया, पैसे का खेल। इस समाज का दोगलापन तो देखिए। आज हर घर में माता पिता बेबस हैं, बच्चे मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये पलटकर जवाब देते हैं, बहस करते हैं, सवाल दागते हैं। और जब डरे हुए माता पिता अपने बच्चों को इस डिजिटल कचरे से बचाने के लिए किसी डांस क्लास या हॉबी क्लास में भेजते हैं तो वहां क्या होता है? वहां क्या तमाशा हो रहा है? उन्हीं रील्स वाले गंदे, फूहड़ और अश्लील गानों पर छोटे छोटे बच्चों से कमर मटकवाई जा रही है। उनसे वही कामुक स्टेप्स करवाए जा रहे हैं। समाज का कौन सा कोना बचा है जिसे इस सांस्कृतिक प्रदूषण ने बर्बाद नहीं किया? जिसे आप आधुनिकता और आजादी कह रहे हैं, वो असल में आपकी चेतना का सामूहिक पतन है। मेटा और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपकी इस गंदी लत और मासूमों के शोषण से अरबों रुपए कमा रहे हैं। सेंसर बोर्ड आंखें मूंदे बैठा है और हमारी आने वाली पीढ़ी मानसिक रूप से हिंसक और पंगु बन रही है। देखिए, जब तक आप इस गंदे इंटरनेट, सेंसर बोर्ड के ढीलेपन और इन विदेशी कंपनियों के धंधे पर सीधे प्रहार नहीं करेंगे, तब तक ये फोटो खिंचवाने वाले नेता सिर्फ और सिर्फ लाशों पर राजनीति करते रहेंगे। अब चुप रहने का या चुपचाप बैठकर प्रवचन सुनने का समय नहीं है। अब सीधे व्यवस्था की छाती पर पैर रखकर सवाल दागने का समय है। जागिए और सवाल पूछिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछना। सड़कों पर उतरिए, सिर्फ और सिर्फ मोमबत्तियां जलाने के लिए नहीं। सरकार से आमना सामना करिए, सिस्टम से लड़िए, भिड़िए और इस गटर को बंद करवाइए। जय श्री राम मित्रों, अगर आपको मेरी बात इतनी सी भी सही लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं न पक्ष में न विपक्ष में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। जय हिंद, जय श्री राम।